नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों ने बीएड के खिलाफ 304 पेज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि क्या है उस याचिका में इनकी प्रमुख मांगें। तो आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, उसमें इनका कहना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का केस था। उसमें हम लोग 40-45 पर सिंगल बेंच से जीते थे और डबल बेंच में हम लोगों पर 60-65 इसलिए लगा दिया गया कि सरकार के अधिवक्ता, उसका कारण ये था कि सरकार के अधिवक्ता द्वारा प्रमुख रूप से उसमें ये कहा गया था कि 60-65 हमें इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट उत्तीर्ण ज़्यादा हैं। और यहीं पर जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रमुखता से ये बात रखी गई थी कि हमारे पास पासिंग नंबर और कैंडिडेट ज़्यादा हैं और हमें यानी शिक्षा मित्रों को इसी कारण से बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के एनसीटीई के गजट को रद्द कर दिया है और जिसके तहत जितनी भर्तियां हुई थी आज की डेट में, उसमें बीएड अनलीगल है और उसके पास ब्रिज कोर्स ना होने की दशा में वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की योग्य नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने आगे कहा है कि अभी हाल में 28 अगस्त 2023 में बिहार राज्य के लिए एक आर्डर हुआ है और उसमें भी बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन्होंने तमाम तर्क दिया है उसमें और साथ ही साथ आगे ये कहा है कि अब जिस वजह से शिक्षा मित्रों को 69,000 से बाहर किया गया था और जैसे ज़्यादा पासिंग नंबर के कारण जो ये बताया गया था कि जो कैंडिडेट हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कही गई थी, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से आज बाहर हो रही हैं और जो सिंगल बेंच में आर्डर था वो लागू होना चाहिए, इनकी मांग है। यानी ये मांग कर रहे हैं कि अब कट ऑफ 40-45 होना चाहिए। तो सोचने वाली बात है कि इस मांग के ज़रिए ये क्वालिटी एजुकेशन में सुधार करेंगे। साथ साथ इन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में जो आकाश पटेल की याचिका लगी हुई है उसके बारे में भी कहा है और उसमें ये कहा है कि जो आकाश पटेल की याचिका है उसका ग्राउंड जो इन्होंने बताया है उसमें ये कहा है कि 60-65 उत्तीर्ण बीटीसी का ही है क्योंकि आकाश पटेल 69,000 में चयनित हरदोई में नौकरी कर रहा है और इस याचिका में बीएड बाहर करने की बात तो कही गई है लेकिन शिक्षा मित्रों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस पर अगर बीएड बाहर होता है तो 60-65 पर उत्तीर्ण बीटीसी को लाभ होगा, ना कि किसी शिक्षा मित्र का। और इस पॉइंट को अब बीटीसी वालों को भी सोचना होगा। साथ साथ इन्होंने बताया है कि आकाश पटेल की जो रेट प्रेयर है उसमें बीटीसी या जो भी इस केस को लड़ रहा है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई 40-45 पे उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के लिए है, ना कि बीटीसी के लिए, क्योंकि आनंद कुमार यादव जजमेंट के अनुसार सबसे ज़्यादा अहित अगर हुआ है 69,000 में तो वो शिक्षा मित्रों का हुआ है, ना कि बीटीसी का, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था। और अंत में इन्होंने ये कहा है कि 40-45 पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्र अपने हक और अधिकार के लिए तैयार रहें और इनको पूरी उम्मीद है कि बीएड को बाहर करके 40-45 का टाप लगाकर 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको मौका मिल जाएगा। तो इनका ये भी मानना है कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ज़बरदस्त सुधार होगा। तो आप स्वयं सोच सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपके मकान की बुनियाद कमज़ोर हो तो बहुमंजिला इमारत बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जमा पूंजी भी गंवाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।